यह कहानी एक गांव की बहू की है जिसका नाम काली है। उसका सांवला रंग उसकी ताकत नहीं बल्कि उसकी पहचान बन जाता है। उसकी शादी एक संपन्न घर में होती है, लेकिन वहाँ उसकी सौतन द्वारा उसके खिलाफ षड्यंत्र रचे जाते हैं। यह कहानी काली बहू के संघर्ष, उसकी हिम्मत और उसकी जीत की दास्तान है। गांव का बड़ा घर, घर की सजीवता और उत्सव का माहौल। बहू का नाम काली, उसकी सास का नाम कमला, उसके पति का नाम रवि और सौतन का नाम सुमन। काली अपने पति के साथ गृह प्रवेश करती है। उसके चेहरे पर खुशी और डर दोनों है। सास कमला हंसते हुए, आओ बहू, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। अब तुम इस घर की लक्ष्मी हो। काली मुस्कुराते हुए, जी माँ जी, आपका आशीर्वाद चाहिए। रवि प्यार से काली की ओर देखते हुए, ये घर अब तुम्हारा है, यहाँ तुम्हारी जगह है। सुमन अंदर से देखती हुई मन ही मन, काली बहू इतनी सुंदर लड़की से शादी कर सकता था, पर इस काली से देखती हूँ कब तक ये घर की लक्ष्मी बनी रहती है। सुमन काली के कमरे में जाती है और उसे कामों में फंसाने का प्लान बनाती है। सुमन मुस्कुराते हुए, बहन, अब तुम इस घर की बड़ी बहू हो। सब काम तुम्हारे जिम्मे हैं। माँ जी को भी तुझे पसंद है, तो अब सब तुझे ही देखेंगे। काली भ्रमित, मुझे तो नहीं पता इतने बड़े घर के काम कैसे होते हैं दीदी। सुमन मजाक उड़ाते हुए, अरे गांव की लड़की हो, सीख जाओगी। बस थोड़ा सा ध्यान रखना, नहीं तो माँ जी नाराज हो जाएंगी। सुमन धीरे से काली के काम में गलती कराने की कोशिश करती है। सास गुस्से में, काली, ये क्या किया तुमने? खाना जल गया और घर के सब लोग भूखे बैठे हैं। काली चौंकते हुए, माँ जी, मैंने तो ध्यान रखा था, शायद मेरी गलती हो गई। सुमन नकली सहानुभूति दिखाते हुए, अरे माँ जी, काली तो नहीं है, थोड़ा वक्त तो दीजिए। पर हाँ, इस तरह घर कैसे चलेगा? रवि चुपचाप देखता हुआ, थोड़ा परेशान, काली, तुम ध्यान से काम करो, तुम पर सबकी निगाहें हैं। काली उसकी बचपन की सहेली सरला। काली रोते हुए, सरला, यहाँ मेरा कोई नहीं है। हर दिन कोई न कोई मुझ पर आरोप लगाता है, मैं क्या करूं? सरला उसे सहानुभूति देते हुए, काली, तुम जैसी मजबूत लड़की हार कैसे मान सकती है? तुम्हें अपनी सच्चाई साबित करनी होगी। काली दृढ़ होकर, मैं झुकूंगी नहीं सरला, पर हर दिन ये सौतन मेरे खिलाफ कुछ न कुछ करती है। सुमन की चाल, काली को काम समझाते हुए, देखो, कल हमें बड़ा भोज देना है, तुम सब कुछ संभाल लेना, मैं थोड़ा बाहर का काम देख लूंगी। जी दीदी, आप चिंता मत कीजिए, सब हो जाएगा। सुमन काली के पकवानों में चुपके से नमक ज्यादा डाल देती है। ये क्या है? सब पकवानों में इतना नमक? तुमसे एक काम भी सही से नहीं होता काली। माँ जी, मैं नहीं जानती ये कैसे हुआ। सुमन मन ही मन हंसते हुए, अरे माँ जी, शायद जल्दी में गलती हो गई। काली, तुम कुछ ध्यान क्यों नहीं रखती हो? हर बार कुछ न कुछ गलत हो जाता है। मुझसे गलती हो गई रवि। घर के आंगन के पास काली सोचती हुई, हर बार मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। ये सब अचानक नहीं हो सकता। मुझे सुमन पर शक है। सरला साथ बैठते हुए, काली, अगर तुम्हें शक है तो तुम्हें सच्चाई का पता लगाना होगा। अब मैं इसका अंत करूंगी। मुझे किसी भी कीमत पर अपनी सच्चाई साबित करनी है। काली छिपकर सुमन की हरकतों पर नजर रखती है और उसे नमक ज्यादा डालते हुए पकड़ लेती है। काली कड़े स्वर में, रुको दीदी, ये तुम क्या कर रही हो? सुमन घबराते हुए, क्या मतलब? अब समझ आया,
कि हर बार मेरे काम में गड़बड़ क्यों होती है। तुमने ही हर बार मेरी मेहनत को बर्बाद किया है। कमला और रवि अंदर आते हैं और काली की बात सुनते हैं। सुमन गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए, मैं तो बस मजाक कर रही थी। तूने हमारे घर की शांति भंग कर दी सुमन। काली को हर बार गलत साबित किया। अब यहाँ तेरी कोई जगह नहीं है। मुझे माफ कर दे बहू। मैंने तुझ पर विश्वास नहीं किया, लेकिन अब समझ में आ गया है कि तू सच्ची और साफ दिल की है। आप दोनों का प्यार ही मेरे लिए सबसे बड़ी जीत है। मैंने ये लड़ाई खुद के लिए नहीं, बल्कि अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ी। काली अब घर की असली लक्ष्मी बन गई है और सब उसे सम्मान देते हैं। मैंने संघर्ष किया पर हार नहीं मानी। यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। सब एक साथ हंसते और खुश होते हैं। काली का चेहरा अब आत्मविश्वास से भरा हुआ है।